आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि सीपीयू क्या होता है, इसका इस्तेमाल लैपटॉप में और कंप्यूटर में क्यों किया जाता है, इससे क्या क्या फायदा होता है। बहुत सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं सीपीयू के बारे में बेसिक चीज, तो पूरा वीडियो देखिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए मेरे हाथ में ये पार्ट है, ये बहुत सारे कंप्यूटर फील्ड के लोग होंगे, लैपटॉप फील्ड के लोग पहचान जाएंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जैसे हम लोग इंसान है ना, हमारे शरीर बहुत सारे अंग दिए हुए हैं, लेकिन जो ये दिमाग है ना, इसका अलग रोल होता है क्योंकि सोचता है, विचारता है, काम करता है। उसी प्रकार से जो है लैपटॉप कंप्यूटर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह सकते हैं इसको आप कंप्यूटर लैपटॉप का दिमाग है ये। देखिए ये दो मेनली कंपनियां, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन मेनली दो कंपनियां आपको सीपीयू बनाते मिलेंगी आपको मार्केट में। एक कंपनी मिलता है इंटेल मिलता है और एक कंपनी मिलता है एएमडी मिलता है। इन्हीं दो कंपनी के आपको सीपीयू मार्केट मिलेंगे। इंटेल वाले अपने सीपीयू कहते हैं पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 करते थे। आजकल कोर i3, कोर i5, कोर i7 कहते हैं, जो इंटेल कंपनी के रेंज आता है। जो एएमडी कंपनी है इसका जो है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 नाम से आजकल जो है लेटेस्ट आ रहा है ये, समझ गए। अब देखिए पहले क्या होता था ना, जो लैपटॉप कंप्यूटर में जो सीपीयू लगता था उसमें पिन वाला आता था, इसमें पिन लगा होता था। हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप खोलते थे, सीपीयू खराब होता था, इसको निकालते थे, उसके बाद चेंज कर देते थे। क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत सारा चिप लगा होता है, कोई चिप खराब हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है, देखिए सिंपल तरीके से। लेकिन अब जो आ रहा है सीपीयू वो देखिए पिनलेस आ रहा है, पिन नहीं लगा हुआ है। पहले पिन टूट जाते थे गलती से निकालने में, तो पिनलेस आ देखिए सब ये पिनलेस है ये। और आइए आजकल बहुत सारे लैपटॉप के अंदर ये इनबिल्ट आता है, एकदम ये ऐसे जो है लगा रहता है आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर। अगर ये खराब होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है, तभी सोल्यूशन मिलता है दोस्तों, समझ गए आप। देखिए मेरे पास दो लैपटॉप दिख रहा है आपको, एक लैपटॉप ये दिख रहा है, एक लैपटॉप ये दिख रहा है। दोनों में जो है ना सीपीयू जो दिमाग जो है दोनों में अलग लगा हुआ है, और इसी के आधार पर लैपटॉप कंप्यूटर का रेट लगता है। अगर सीपीयू जो है कम पावर का लगा हुआ है उसका वैल्यू कम होगा, जो सीपीयू का ज्यादा पावर का लगा रहेगा उसमें ज्यादा वैल्यू होगा। इसमें लगा हुआ इंटेल कंपनी का कोर i3 सीपीयू, समझिएगा। आपको बताओ ना इंटेल में आजकल मेनली जो है कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 आ रहा है, तो हम बात करेंगे इसमें कोर i3 लगा हुआ। कोर i3 मतलब ये थोड़ा सा जो है इसके मुकाबले कमजोर है ये। कोर i3 क्या होता है, जैसे कोर i3 के दो कोर होते हैं, जैसे उसमें दो हाथ होते हैं काम करने, एक साथ में दो काम कर सकता है। जो कोर i5 जो होता है, एग्जाम्पल दे रहा आपको मैं, उसमें मान लीजिए कि 4 हाथ होता है, तो एट ए टाइम 4 काम कर सकता है। जो कोर i7 होता है उसमें मेनली जो है 8 हाथ होता है। बात समझ रहे ना, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हाथ होता नहीं एक्चुअल में, ये एग्जांपल मतलब एक साथ जल्दी काम करेगा। इसमें कोर i3 का सीपीयू लगा हुआ है और इसमें कोर i5 का सीपीयू लगा हुआ है। अब तो लगा है, लेकिन लोग कहते हैं इसमें कोर i3 का सेकंड जनरेशन का सीपीयू लगा हुआ है। लोग कहते हैं कोर i5 का इसमें 12 जनरेशन का सीपीयू लगा हुआ है। अभी जनरेशन क्या बोला भैया, जो जनरेशन ये बोला है, जैसे मान लीजिए कि कोर इंटेल कंपनी ने कोर i3 का जो सेकंड जनरेशन है सन 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था। भैया मेरा कोर i3 का जो है एक सीपीयू आ रहा है, इसको हमने नाम दिया कोर i3 सेकंड जनरेशन, ठीक है। बाद में जो है इस सीपीयू के अंदर कुछ चेंजेस करती है इंटेल कंपनी, उसको कहती है कि भैया कोर i3 का ये थर्ड जनरेशन है, इसमें थोड़ा हम चेंजेस किए हुए हैं, तो मतलब अपग्रेड हो गया। बात समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, करते करते आज के डेट में 14 जनरेशन सीपीयू आ रहा है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कोर i5 के अंदर भी जैसे पहले क्या कि इसमें लगता है 12 जनरेशन लगा हुआ, कोर i5 12 जनरेशन, आज के डेट में 13 जनरेशन, 14 जनरेशन। तो कोई पूछे भैया जनरेशन क्या होता है, जनरेशन बोलिए कि सीपीयू के अंदर चेंजेस आता है ना, अपग्रेडेशन आता है, उसी को जनरेशन कहते हैं। तो कंपनियां नया नाम न देकर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है। पहले देखते होंगे ट्रांजिस्टर बड़ा आता था, बड़ा सीपीयू आता था, धीरे धीरे करते करते सब कुछ कॉम्पैक्ट हो चुका है एकदम है। तो डेवलपमेंट बहुत तेज हो रहा है, और इंटेल कंपनी हो गया चाहे एएमडी कंपनी होगा, इसके अलावा जो है क्वालकॉम हो गया, उसके अलावा स्नैपड्रैगन हो गया, ये सब कंपनियां नहीं हैं जो कि आज के डेट में सीपीयू शायद बना रही हैं इनका इस्तेमाल करने के। क्योंकि जब से मैं लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल किया हूं तो मैक्सिमम मैं इंटेल कंपनी का कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर किया हूं, मैक्सिमम मैं एएमडी कंपनी का सीपीयू रिपेयर किया हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हाई कौन बला है, तो बता दिए इसको कहते हैं सीपीयू, कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये जैसे इंसान के शरीर में दिमाग होता है, वैसे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर ये कमजोर लेंगे ना तो आपका लैपटॉप स्लो चलेगा, आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। इसलिए जब भी लेने जाइए तो पूछे दुकानदार से भैया इसमें कौन सा सीपीयू
सीपीयू लगा हुआ है, कौन सा जनरेशन का सीपीयू है, तब आपको जो है काम करने में अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत बेसिक तरीके से मैं चीज़ों को बताता हूँ, समझाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो है ना मेरे वीडियो को देखते हैं और उनको यही तरीका पसंद आता है दोस्तों। वीडियो देख लिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलो आपको नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्ते दोस्तों।